नमस्कार सभी को। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मेरा यही मानना है। इसका मतलब है बहुत लोग खोदते रहते हैं और ठीक अंत में हार मान लेते हैं, जबकि वे बस थोड़ा और आगे जाते तो सफल हो जाते। कुछ भी आसान नहीं। अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। हम जानते हैं कि ऐसा ही है। हालांकि हम ये जानते हैं, फिर भी सोचते हैं कि हमारे लिए अलग होगा। ये सबके लिए एक समान है। ऑन पैसिव की अच्छी बात, मैंने सब कुछ तौला। हमें क्या खर्च करना पड़ता है? ऑन पैसिव में सबसे बड़ी लागत क्या है? आप जानते हैं बड़ी कीमत क्या है? उस व्यक्ति पर विश्वास जिसने हमें भरोसा करने का कारण दिया। धैर्य भी इसका हिस्सा है। लोग पूछते हैं, क्या मेरे साथ कुछ होगा? क्रिस मुझे रोज बताता है। मैं सबको बताना चाहता हूं। अगर आपको नहीं लगता कि यही हमने सुना और माना, तो मैं नहीं चाहता कि आप परिकथा में रहें। मैं परिकथाओं में विश्वास नहीं करता। सबूत, मैं आपको सबूत दूंगा। सबूत है कि करोड़ों डॉलर हमारे लिए खर्च किए गए ताकि कुछ ऐसा बने जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। सिर्फ एक हफ्ते, महीने या 6 महीने के लिए नहीं, बल्कि हमारे और हमारे बच्चों के जीवन के लिए। सच में इतना बड़ा बदलाव मुश्किल होगा और इसमें वक्त लगेगा। मुझे बस आशेर के पंखों के नीचे हवा बनना है। हम सबको। हमें उस पर विश्वास करना, उसका अनुसरण करना और भरोसा रखना चाहिए। वह सारा भारी काम कर रहा है। हमारे पीछे कोई सरकार नहीं है। हमारे बारे में झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। कोई हमारी पिछली जेब में हाथ नहीं डाल रहा जब आप अगली से पैसे दे रहे हैं। मैं कहता हूं, वो व्यक्ति जिसने किसी से भी अधिक दिया जितना मैंने अपनी जिंदगी में देखा, और यह किसी की तारीफ में अतिरंजना नहीं है, ठीक है? तथ्य यही है। तथ्यों पर ही चलो। तुम्हारी जिंदगी में कौन है, मुझे परवाह नहीं कौन हो। भारत, अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, कोरिया, चीन, कोई भी हो, किसी का भी नाम बताओ जो अपने रास्ते से हटकर, परिवार के सदस्य सहित, मैं किसी को भी साथ लूंगा अपने रास्ते से हटकर हमारे जीवन को बदलने के लिए। इतना इंतजार नहीं करूंगा, पर तुम मेरा ईमेल जानते हो, भेज दो। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे हर किसी से जुड़ना चाहता हूं। मुझे कोई नहीं पता। इस धरती पर 64 साल सिर्फ मूफर और उसके परिवार को जानता हूं। मूफर और उनका परिवार, कोई नहीं। मुझे समझ में नहीं आता। मेरे लिए यह बहुत अजीब है कि क्यों कोई इतनी बकवास करेगा। लोग कहते हैं, हो सकता है वह पागल है। अगर पागल है तो ये वो पागलपन नहीं है जिसके बारे में डिक्शनरी में लिखा है। कोई लगातार आपकी जेब से पैसे चूस रहा है और कुछ वापस नहीं दे रहा। हमने एक कीमत चुकाई, उसने वापस दिया और हमें साल भर ओ कनेक्ट मिला। इसका मतलब क्या हुआ? $5 महीना। और क्या हुआ? जब हमारे पास नहीं था, उसने अन्य चीजों के लिए भुगतान किया ताकि हम संपर्क में रहें, हमेशा साथ रहें, हमेशा एक दूसरे को बढ़ावा दें। अगर आप तार्किक गणित, जो हुआ उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो मैं मदद नहीं कर सकता और न ही मैं चाहता हूं। मैं उन लोगों की मदद नहीं करना चाहता जो नहीं देखते। मतलब आप चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश, सूरज को देखो, देखो कितना चमकदार है। क्या आप इसे देखते हैं? मुझे कोई सूरज नहीं दिखता। बस हो गया। आप ऊपर देखते हैं और सूरज नहीं देख पाते। मैं खत्म। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अब अगर आप कुछ चमकदार देख रहे हैं, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा। मैं आपके लिए उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी आप, गारंटी है। मैं इसमें और समय नहीं लगा सकता। मुझसे नहीं हो सकता। पर मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो सच में कुछ अलग चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत लोग हैं। पर कुछ लोगों के लिए यह नहीं हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं कर रहा। इंतजार मत करो। मुझे पता भी नहीं यह क्या मतलब है। देखो, अगर आप इंतजार के बारे में सोचते हैं जैसे मैं करता हूं, अगर मैं कहूं कि मैं ऑन पैसिव का इंतजार नहीं कर रहा, इसका मतलब है मैं वो दूसरी चीज करने जा रहा हूं जो मेरे दिमाग में थी।
मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है, और अगर आपके पास है और वो आपको वही देगा जो यहां सुना, तो करो। अगर आप अभी कहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी बदल दे, और जो भी कंपनी है उसके मालिक के दिल में आपका हित है, उसे पीटा गया, लोग लूटते हैं, चोरी करते हैं, ऑन पैसिव के बारे में झूठ बोलते हैं, हम में से कुछ ने ऐसा किया, फिर भी वह वहां है, हमारी मदद कर रहा है और हार नहीं मान रहा। जाओ, मैं जानना चाहता हूं वह कौन है। मैं ऐसे 3 लोगों में शामिल हो जाऊंगा अगर मिले। वे वहां नहीं है। एक है, मुझसे पूछो। पर अगर आपको लगता है कि यह नहीं होगा तो ठीक है, उसे अपने तक रखें। किसी को सुनने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और पता है क्या, मैं आपका मन बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। ओह, लोगों को चोट लगेगी। लोग ऐसा सोचेंगे। मार्टी, अगर आप कहें कि दिन अच्छा है, वे सोचेंगे पैसा मिल रहा है। मार्टी, अगर आप ज्यादा मुस्कुराएं तो वे सोचेंगे मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं। मेरा कोई नियंत्रण नहीं लोग क्या सोचते हैं। क्या आपका है? मैं यहां किसी से भी पूछ सकता हूं। क्या आप में से किसी का लेना देना है लोग कैसे सोचते हैं? नहीं, आप उन्हें बता सकते हैं जो आप जानते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरी बात मत सुनो। मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां कुछ भी विश्वसनीय ना हो। मुझे लगता है यह सब घोटाला है, पर कैसा पता नहीं। ऐसा घोटाला जो पैसे नहीं लेता, बस विश्वास मांगता है। मासिक शुल्क मत दो। जब थक जाओ तो दूसरी योजना पर जाओ। शायद आपके पास 6 योजनाएं हों। पहली पैसिव थी, फिर 2 से 6 तक मिली। दूसरी पर जाओ, उसे आजमाओ। अगर वो न चले तो तीसरी पर जाओ। मेरे पास कोई दूसरी योजना नहीं है। मैं कोई अन्य योजना नहीं खोज रहा। कोई दूसरी योजना नहीं है। और हां, मैं यह फिर से कहूंगा, यह किसी को बुरा महसूस कराने के लिए नहीं है। मैं किसी भी ऑनलाइन कंपनी में बड़ी टीम बना सकता हूं, मेरी अनुमति से। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैंने यह किया है। मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अब आप यह कर सकते हैं। मुझे अब पता है कि हम जो भी टीम बनाएं, सबके लिए खेल का मैदान समान है। सभी को एक जैसी पिच मिलती है। यह कोई स्क्रूबॉल नहीं है, यह कोई स्लाइडर नहीं है, यह कोई फास्ट बॉल नहीं है। यह एक बीच बॉल है और आपके पास उसे मारने के लिए एक बड़ा बल्ला है। हम सब जीतने वाले हैं, और अगर हमें इसका इंतजार करना पड़े तो शायद हमें करना चाहिए। क्यों नहीं? कुछ भी इतना अच्छा हो तो उसमें समय तो लगेगा ही। लोग क्यों मर रहे हैं? लोग बीमार पड़ते हैं और शायद इसे नहीं देख पाएंगे। यही तो जिंदगी है। अगर आप यात्रा के बारे में नहीं जानते तो मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए 1 दिसंबर को यह कंपनी लॉन्च होती है। सारी खामियां दूर हो चुकी हैं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं। 1 दिसंबर को कुछ होता है, हम इस कंपनी के बारे में सुनते और साइन अप करते हैं। हम एकदम तैयार हैं। मैं इंतजार नहीं कर रहा था। मैं बस 64 साल का था। 1 महीने में मैं 65 का हो जाऊंगा। वाह, भगवान का शुक्र है कि मुझे यह मिला। आप यात्रा या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं एप्पल के बोर्डरूम में नहीं था जब वे आईफोन या आईमैक बना रहे थे। क्या आपको लगता है कि पहली बार में ही उन्होंने फोन का कॉन्सेप्ट से लेकर डेमो तक सब कुछ कर लिया? यही सवाल है। क्या आपको लगता है फोन बस ऐसे ही बन गया और $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई? हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही हुआ। अरे यार, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसमें सालों साल लग गए। हम समय से बहुत आगे हैं। बुरी चीजें होती हैं। क्यों? ताकि हम अच्छी चीजों तक पहुंच सकें। जब बुरी चीजें होती हैं तो आप उनसे सीखते हैं। ऐश यह जानता है, जितना बुरा था अब वो क्या जानता है। अब मुझे पता है कि हमें यही चाहिए। यही वो है जिसकी मुझे तलाश थी। यह हमारे लिए अच्छा है। तो अगर आपको किसी चीज की चिंता है, यह बकवास है। पूरी बकवास मैं मानता हूं। अगर आप कुछ सकारात्मक सोचते हैं, अगर आप कुछ नकारात्मक मानते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता, तो अपने तक रखें। बकवास साझा करने का कोई मतलब नहीं है। अंदाजा लगाओ क्या मैं इस पर विश्वास नहीं करता? ठीक है, अच्छा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हम नोट्स की तुलना कर रहे हैं?
मुझे लगता है यह अच्छा नहीं है, मुझे लगता है यह बेकार है और मुझे इंतजार करने का मन नहीं है। 6 महीने बाद वही बातचीत, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इंतजार करने का मन नहीं है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तुमने कहा था 6 महीने पहले आगे बढ़ रहे थे। जाओ, तुम नहीं जा रहे हो, कहीं जाने को नहीं है। तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे रूप में हो, ये आ रहा है। हम सोने से 3 फीट दूर हैं। हम में से कोई भी, मैं भी, मैं अपने मोटे शरीर से भी कह रहा हूं, अगर मैं इसे जल्दी कर सकता था, अगर न्यू जर्सी का मोटा मार्टी महीने में कर सकता, मैं कर देता। किसी ने 1 महीने में नहीं किया होता। हमें वो यात्रा करनी थी ताकि हम जो पाएंगे वो मूल्यवान हो। आपको यकीन नहीं होगा, मैं पीछे गया, कुत्ते की गंदगी साफ की और 500 पाउंड शुद्ध सोना मिला। यकीन करो, ऐसा नहीं होता। वे खोदते हैं, काम करते हैं और पसीना बहाते हैं। कुछ लोग चल बसते हैं, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। किसी का जीवन ऐसा है। उसमें और निष्क्रियता में अंतर है कि हम अपने सपने जी सकते हैं। ऐसा नहीं होता, विकल्प नहीं होता। हां, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम इंतजार नहीं कर सकते। हां, ठीक है, इंतजार मत करो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मैं इंतजार करते करते थक गया हूं, मैं कुछ न करने से थक गया हूं। ठीक है, पुशअप करो, जगह पर जॉगिंग करो, उल्टा दौड़ो, मुझे नहीं पता, जाओ कुछ करो। हां, मुझे लगता है बुरा हुआ, मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं। यहां बहुत लोग, कुछ से ज्यादा, मैं गारंटी देता हूं, अरबों लोग इस शो के किसी से भी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हमें बस इतना करना है। और यह अभी सबसे मूल्यवान सवाल है, आप। उसे लगता है कि सबको समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग बस ऐसा नहीं कर पाते। वे कुछ कहना चाहते हैं, पर उनकी चिंता, पता नहीं उनके पास क्या नहीं है, पता नहीं उनके पास क्या नहीं है। खैर, मुझे समझ नहीं आता। बेशक आपको समझ नहीं आता। अगर समझते तो ये कंपनी बना रहे होते। मुझे भी समझ नहीं आता। पता नहीं इतना वक्त क्यों लगता है, मुझे भी नहीं पता। पता नहीं क्यों इतना वक्त लगता है परफेक्ट बिजनेस बनाने में, ताकि लाखों लोग बड़े सपने देख सकें, खुशी से जी सकें, कर्ज चुका सकें, आगे बढ़ सकें। पता नहीं ये 1 हफ्ते में क्यों नहीं हो सकता। पता नहीं ये जल्दी क्यों नहीं हो सकता। इतना आसान काम है। चलो खुश रहें। देखो, मुझे दुख है। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो ऐसे में फंसे हुए हैं। श्री मुफारा पर मौत का ठीकरा फोड़ने जैसे बहाने बनाना। मुफारा, मेरे चाचा ने भी ऐसा ही सोचा था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा भाई मर गया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरा भाई मर गया। 1968 में मेरे भाई की मौत हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि श्री मुफारा ने जन्म से 3 साल पहले यह नहीं किया था। 1971 में दूसरे भाई की कार दुर्घटना में मौत। अभी वह सोच में भी नहीं था। राख बरसाना। पहले क्यों नहीं पैदा हुआ, क्यों आया? यह जिंदगी है। जब यह किया जाता है, यही होता है। हर रोज शिकायत करने वाले भी। चिंतित होने में कोई बुराई नहीं, समझा मुझे, पर अपनी चिंता को कुछ और में बदलो। आगे बढ़ो, स्वयं पर काम करो, क्योंकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। सुना है लोग सिर्फ इसी की चिंता करते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। अभी किसी को नहीं पता कि हम कौन हैं। मी और क्रिस ने इस पर चर्चा की थी। ओह मार्टी, तुम लकी हो। सभी को पता है कि तुम्हारा यूट्यूब बड़ा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं न्यू जर्सी में रहने वाला एक मोटा आदमी हूं जो बस बातें करना पसंद करता है। लेकिन मुझे एक बात मिली। मुझे दिल से यकीन है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो दुनिया बदल देगा, और मैं मरते दम तक इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाऊंगा। मुझे लगता है हम किसी ऐसे का अनुसरण कर रहे हैं जो यह कर सकता है, और मुझे लगता है कि इन सबसे ऊपर मेरा भगवान हमारे साथ है। और आप कह सकते हैं, हां, पर इतना वक्त क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। उसने दाऊद से 5 पत्थर क्यों उठवाए और गोलियत से लड़वाया, और दाऊद कोई बड़ा आदमी भी नहीं था। क्यों? यही तो जिंदगी है। ऐसा ही होता है।
उसने नूह से नाव क्यों बनवाई और 100 साल तक प्रयास करवाया? तुम लोगों को अपने से नहीं बनाते, मूर्ख। तुम क्या करते हो? मुझे यकीन नहीं कि तुम यहां लकड़ी से कुछ बना रहे हो। यहां आसपास पानी भी नहीं है। मुझे नहीं पता, पर अगर कुछ महान चाहते हो तो वक्त लगेगा, सहना पड़ेगा। वक्त ही फर्क लाता है, और हम सब सीख रहे हैं। मैंने एक बात सीखी, अगर यह मुद्दा ना होता तो हम शाइन द लाइट नहीं करते, और मैं पिछले 5 महीनों में इतने नए लोगों से नहीं मिल पाता, और मैं इन 5 महीनों को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। मुझे लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मुझे लोगों से प्यार है। मैं लोगों में अच्छाई देखता हूं, भले ही कुछ बुरे लोग भी हों। ऐसे लोग हैं, पर मैं एक बुरे व्यक्ति की वजह से सबके बारे में निराश नहीं होऊंगा। काश आप इसके बारे में बेहतर महसूस कर पाते। काश आप कर सकते। मुझे पता है कि आपको चिंता है। मुझे पता है कि आपके पास पैसे कम हैं। मुझे पता है कि आप मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इसका इस कंपनी या श्री मैकफारलैंड से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, जब हो सकेगा मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने कभी कल नहीं कहा, वह नहीं जानते। पर क्या मुझे लगता है कि यह अच्छा है? हम सोने से 3 कदम दूर हैं। मुझे लगता है हम सोने से 1 कदम दूर हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है। पहली बार मैं इस कंपनी में हूं। आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है ना? और मुझे लगता है कि हम वहीं हैं। अब जल्द ही हमें मानवता की कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा। एक सवाल है, लोग भूखे क्यों हैं? लगभग 30 अरब डॉलर से यह समस्या हल हो जाएगी। एक ऐसी दुनिया में जहां 400 खरब डॉलर घूम रहे हैं, सिर्फ 30 अरब डॉलर, कोई भूखा नहीं रहेगा। जानते हैं एक कुआं बनाने में क्या खर्च आता है? पूरे समुदाय के लिए एक कुआं, सब कुछ मिलाकर। सौर ऊर्जा से चलने वाला, उसे चलाने के लिए काम करने वाले लोग, सिर्फ 1 लाख डॉलर। फिर भी लोग मीलों चलकर ऐसा पानी पीते हैं जो उन्हें मार सकता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो सिर्फ मजे के लिए रोज लाखों डॉलर खर्च करते हैं। मुझे लोगों का जीवन जीना अच्छा लगता है, पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। हम अपने भाई के रखवाले हैं। हमें इस पर देखा जाता है कि हमने एक दूसरे से कैसा व्यवहार किया, और मेरा मानना है कि पसिप अपने भाई बहनों का रक्षक है, और हमें 100% नहीं, सिर्फ 2% करना है। एक ब्रश और पेंट की डिब्बी लेकर चलो दुनिया को बेहतर रंग दें। मैं पानी और कुएं खोदने के बारे में एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं अभी नकारात्मक नहीं हो रहा हूं, मैं बस लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप छोटा चाहते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। मैं 50-60 कंपनियों में रह चुका हूं, वे जल्दी होते हैं। सबसे लंबा प्री लॉन्च 30 दिनों का था। मुझे लगा कि यह दुनिया का अंत था, लेकिन पता है क्या, 90 दिनों में यह हो गया। हमने हजारों खर्च किए, पर अंत में सिर्फ निराशा मिली। 1 साल बाद मैं उसमें नहीं गया। वही व्यवसाय नए नाम से फिर शुरू हुआ, बॉक्स पर नया रिबन, और उन्होंने फिर से ऐसा किया। हजारों लोग उनसे जुड़ गए। मुझे इंतजार करना होगा। मैं ये जोखिम नहीं ले सकता, और न ही आप ले सकते हैं। जब हम जाएंगे आप ये सब भूल जाएंगे। हाँ, बुरी चीजें होती हैं। जीवन आसान नहीं है। यह बस एक पड़ाव है जब तक हम आगे नहीं बढ़ते। मैं इस पर विश्वास करता हूं। हम कुछ अच्छी चीजें देखने वाले हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए। खैर, यह वीडियो मैं दिखाना चाहता था। अफ्रीका में पानी का कुआं खोदने की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे गहराई, इलाका, संसाधनों की उपलब्धता और स्थान। औसतन हाथ से चलने वाले पंप के कुएं की लागत $3000 से $15,000 तक हो सकती है। कीमत गहराई और अन्य जरूरतों पर निर्भर करती है। गहरे या मशीनी पंप वाले कुओं की लागत $15,000 से $30,000 या अधिक हो सकती है। बड़े समुदायों या व्यापक पाइपिंग और सौर पंपों वाले सिस्टम की लागत $50,000 से $100,000 तक हो सकती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में सर्वेक्षण, समुदाय शिक्षा, रखरखाव और प्रबंधन शामिल है।
जो कुएं की स्थिरता के लिए जरूरी है। इस कंपनी में हमारे परिवार के साथ यह हमारे लिए एक आसान लक्ष्य है। खैर, मैं बस यही दिखाना चाहता था, और यह एक महत्वपूर्ण बात है। चाहे मैं इस कंपनी का कितना भी इंतजार करूं, जो मुझे लगता है कि होगी जीवन बदलने वाली। सोचो, अफ्रीका या पापुआ न्यू गिनी के किसी बड़े गांव में एक कुआं कितना शक्तिशाली होगा। बेहद शक्तिशाली। और मुझे लगता है जब हम जैसे लाखों लोग $10 देते हैं तो वो एक बड़ी रकम बन जाती है। और यह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमें बड़ा प्रभाव डालने के लिए बहुत कम करना होता है। अभी हम वफादार रहकर और फॉलो करके ही बहुत कम प्रयास से प्रभाव डाल रहे हैं। आपको ऐसा करना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों को नहीं समझता जो कहते हैं तुम बस नहीं, किसी को कुछ करना जरूरी नहीं, मुझे लाइव आने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जो मेरे परिवार, आप सबके लिए इतना जीवन बदलने वाला हो। इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहाँ जाऊंगा? और अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो आप पहले ही चले गए होते। अगर तुम्हें लगता है कि एक और मौका मिलेगा तो जाओ। कुछ लोग गए और दूसरे मौके ले लिए। पता है क्या, ये राज की बात है, किसी को मत बताना। 99% लोग वापस आ गए। वे यही हैं, बस थोड़े चुप हैं, क्योंकि पांडा मर गया, डेस्क गिर गई और तुम समझ गए होगे कुछ काम नहीं आया। पर कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम सब कुछ करते हैं। हर कोई अपने परिवार की मदद करना चाहता है, लेकिन ये बड़ा काम है। मैंने यहां कुछ डाला था, चाहता था कि सब कमेंट करें। पता नहीं आया या नहीं, देखते हैं। हाँ, वो रहा, फेसबुक सपोर्ट में है। ऐश को कुछ अच्छा कहो। हमें उससे, मुझे और क्रिस को थोड़ी फीडबैक मिली। वो बहुत उत्साहित है। उसने मैसेज छोड़ा, कहा इस हफ्ते अपडेट आएंगे। बूम 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 बूम। तो मैं तुम सबसे प्यार करता हूं, लगे न लगे, पर मैं परेशान हूं क्योंकि लोग परेशान हैं। और बेमतलब चीजों पर जोर देना। ऐसा हुआ और ऐश का नाम जुड़ गया। इसका किसी चीज से क्या लेना देना? समझा, कल बारिश हुई थी। अरे, ये तो मैकफारलैंड है। मतलब क्या? इसका कोई मतलब नहीं है। इसका बारिश से कोई संबंध नहीं था। मेरे बीमार होने से इसका कोई लेना देना नहीं। परिवार में खोए लोगों से इसका कोई संबंध नहीं। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। उम्मीद अभी भी है। उम्मीदें कभी नहीं गईं। मुझे लोगों के लिए बुरा लगता है। जानता हूं सबको बुरा लगा, पर हम साथ रहेंगे। सुनो, जब यह सब खत्म होगा और हम मिलेंगे तो खूब मजे करेंगे। सारी बुरी यादें मिट जाएंगी, वे चली जाएंगी। तुम अच्छी बातें याद रखोगे। याद रखोगे हमने एक दूसरे के लिए क्या किया। खैर, मैं सबको यहां आने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब मैं क्रिस को बात सौंपता हूं। मैंने बहुत बोला, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और क्रिस बेशक मुझे पागल करता है, क्योंकि वो हर चीज को ठीक करना चाहता है। हर व्यक्ति को, उनके विचार, सोच, उठने का समय, कपड़े, खाना, खाने का कारण, सब कुछ। पर मैं ऐसा नहीं हूं। उसे बस शांत होना चाहिए। वो परवाह करता है। ज्यादा परवाह करना बुरा नहीं है, वो केयर करता है। पर समस्या ये है कि लोग उस पर डाल देते हैं, और ये ठीक नहीं है। हम बस वही बताते हैं जो जानते हैं। चैट वहां मौजूद है। अगर कुछ नया आता है तो ये अलग बात है। क्रिस ने मुझे ये करने को कहा क्योंकि मैं भूल जाता हूं। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सच है। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। यकीन करो या ना करो मूर्ति, ये मोटा न्यू जर्सी वाला झूठा नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अगर कुछ नया आता है और हमें पता चलता है, हम लाइव करेंगे। मुझे समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा किया है। बेल बजाओ और सब्सक्राइब करो, लाइव पर नोटिफिकेशन मिलेगा। बस आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ा चेक कर रहा था, वो क्रिस है